हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हमने इसका हाफ पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे से हम अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away, उसने क्या किया, भीड़ भरे लंदन जो इलाका था जहाँ पे वो रहता था, उसने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और उसने अपनी जो ट्रेन है लंदन से वो आइपिंग जाने के लिए उसने ट्रेन भी बुक करवा ली और उसमें बैठ के वो गया। वेयर ही बुक, जहाँ पे उसने पहले ऑलरेडी जो आइपिंग जो विलेज था वहाँ पे उसने ऑलरेडी ही 2 रूम को पहले से बुक करवा लिया था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। शीत ऋतु में, अब टाइम कैसा था, एकदम सर्दी वाला टाइम था। शीत ऋतु में जहाँ पे उसने एक जो वो देखा था, रूम देखा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो स्ट्रेंजर तरीके से, अब वो अजनबी के लिए, उसके लिए क्या था, एक असामान्य घटना थी कि वो कुछ भी हो सकता था वहाँ पे उसके लिए। आगे है, ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। ऐसे असाधारण रंग रूप वाले अजनबी ने सबका बोलना शुरू करवा दिया था। अब देखो वहाँ पे जो असाधारण है, असाधारण कौन था, वो ग्रिफिन, जो कि किसी को नहीं दिखाई देता था। अब देखते हैं, मिसेस हॉल के पास जाता है वो। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी उसने बहुत सारे प्रयास किए ताकि वो उससे फ्रेंडली तरीके से बात कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बताया भी था, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा रीज़न जो आइपिंग आने का है वो सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे वर्क में डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद में जो मेरा फेस है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो चुका है, वो प्रभावित हो गया है, तो आप देख सकते हो, और इसीलिए मैं अकेला भी रहना चाहता हूँ। वहाँ पे जहाँ पे वो रूम लेके रह रहा था वहाँ पे एक लेडीज़ थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उससे उसने बात कहा था, उसका नाम था मिसेस हॉल। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid here in advance, अब क्या हुआ, वो संतुष्ट होते हुए कि उसका जो गेस्ट है वो एक सन की वैज्ञानिक था, और इस तथ्य को उसने ज़्यादा इग्नोर कर दिया, और उसने ये भी देखा कि जो उसका जो किराएदार है उसने उसको ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, भुगतान कर दिया था, तो उसने उसकी बातों को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा गुस्सा करता है, शॉर्ट टेम्पर का है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, उसने इस चीज़ को एक्सक्यूज़ मतलब अपने आप लेने से मना भी कर दिया था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जो टेम्पर है वो थोड़ा हाई रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पैसे तो टाइम पे देगा। बट द stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash, और इसके बाद में जब तक स्टॉलन मनी था ग्रिफिन के पास में, उसने उसका पूरा काम चलाया, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके पास बिल्कुल भी रेडी कैश वगैरह भी नहीं थे। अब जो पैसे थे जो सारे थे जो कि उसने चुराए थे वो भी फिनिश हो चुके थे। ही प्रिटेंड, उसने ऐसे बताया, हाउ दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो ऐसे शो कर रहा था कि उसके पास कोई चेक आने वाला है और वो फटाफट से उसके पास पहुंच जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड, और अचानक से वहाँ पे एक चीज़ हुई जो कि क्या थी वो देखिए। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. एक बहुत अर्ली मॉर्निंग एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ फटाफट से जल्दी से उठ गए थे क्योंकि उनको स्टडी रूम में से एक आवाज़ आ रही थी। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman desk. उन्होंने क्या देखा कि जो चुपचाप और सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आए, और उन्होंने पादरी, जो क्लर्जी मैन है उसको हिंदी में पादरी बोलते हैं, उनकी डेस्क से पैसे निकालने की आवाज़ सुनी। उनको आवाज़ सुनाई दी, क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, वो चुपचाप से नीचे आ रहे थे, डाउन स्टेयर्स यानी नीचे आना। उन्होंने देखा कि स्टडी रूम में से आवाज़ आ रही है और पैसों की आवाज़ आ रही है कि किसी ने पैसे निकाल लिए थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर किए, विथ ए पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली, इसका मतलब होता है एक धातु की छड़ी को बहुत मजबूती के साथ में पकड़ते हुए अपने हाथों में, क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने दरवाजे को खोल दिया और उसने बोला,
सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, तुम कोई भी हो वो तुम मेरे को अपने हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, लेकिन उन्होंने जैसे ही गेट को खोला, दरवाजे को खोला, तो उनको उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि कमरा तो एकदम खाली था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसकी उसके और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि ऊपर चिमनी में भी देखा। वहाँ किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था, यानी कि कोई भी पर्सन वहाँ पे उन्हें दिखाई नहीं दिया था। अब वो ये साइंटिस्ट तो था जो कि खुद को इनविजिबल कर लेता था। देयर वॉजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, जहाँ पे किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जैसे ही उन्होंने उस डेस्क को खोला और वहाँ पे जो उन्होंने जो हाउस कीपिंग के लिए जो मनी रखी थी, जो घर की व्यवस्था के लिए जो पैसे रखे थे, वो सारे के सारे गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अद्भुत घटना, पादरी दिन के बाकी समय यही बोलता रहा, वो बोलता रहा सारे दिन। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उसको लगा कि पैसे कैसे गायब हो सकते हैं, बिना किसी आदमी के, बिना किसी के होते हुए मेरे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। तो वो सारे दिन उसने यही बात बोली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना अद्भुत नहीं था जैसा कि उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। अब देखिए आगे क्या होता है, श्रीमती हॉल की फर्नीचर के साथ क्या होता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। मकान मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए थे और जो साइंटिस्ट था उसका दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। यूजुअली, सामान्यतः जो ये दरवाज़ा था, इट वॉज शट, ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और लॉक किया हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था जब भी उसके रूम में कोई आता था। लेकिन उस दिन उसका रूम ओपन था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, जो अवसर था इतना अच्छा था कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने डोर में जो राउंड होता है वहाँ से, जो छोटी सी जगह होती है वहाँ से उन्होंने झाँक के देखा। सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब अंदर जाके इसकी छानबीन करेंगे, इसके रूम में देखेंगे कि ये क्या करता है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड पे जो कपड़े थे वो एकदम ठंडे हो गए थे। जो बेड पे जो कपड़े पड़े हुए थे ना, वो एकदम ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा लग रहा था जो कपड़े जो वहाँ पे उसने देखे थे, उसको वहाँ पे जो पड़े हुए थे कपड़े, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से उस कपड़े को हाथ भी नहीं लगाया गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो बैंडेज से जो पट्टियाँ थी जो वो हमेशा पहनता था, वो भी कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लॉज टू हर ईयर, अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की सूसू करते हुए आवाज़ को सुना। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक क्षण पश्चात पलंग के खंभे पर पड़ी टोपी ने लंबी छलांग लगाई और उसके चेहरे पर कस करके चोट कर दी, यानी घाव कर दी। जो पलंग पर जो कैप रखी हुई थी वो अचानक से उड़ती हुई आई और मिसेस हॉल के फेस पर उसने घाव कर दिया था, चोट लगा दी थी। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उसके बाद में यही नहीं हुआ, वहाँ पे जो बेडरूम की जो कुर्सी थी वो भी अलाइव हो गई थी, यानी जीवंत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें भी जान आ गई थी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, हवा में तेजी से उछलते हुए उसने उस पर सीधे धावा बोल दिया। सर्वप्रथम उसके पैरों पे, सबसे पहले जो चेयर थी वो उड़ती हुई और उसके पैरों पर उसने धावा बोल दिया था। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और इसके बाद क्या हुआ, अद्भुत जो कुर्सी थी उसने क्या किया, पहले तो पैरों पे लगाया ही था, और जैसे ही उसका पति पीछे मुड़ के देखा, अचानक से जो कुर्सी थी उन दोनों को कमरे के बाहर धकेल दिया। उस कुर्सी ने क्या किया, उन दोनों को ही कमरे के बाहर धकेल दिया, मिसेस हॉल को और लैंडलॉर्ड को। और उनके पीछे दरवाजे की ऊंची आवाज़ के साथ जोर से बंद करने के लिए, उस पर ताला लगाने के लिए
स्टार्ट हो गई। और वो क्या किया, जैसे ही उन्होंने उसको चेयर जो थी उन्होंने दोनों को बाहर निकाल दिया, फिर अचानक से जो मिसेस हॉल थी उसने फटाफट से उस पर ताला लगा दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। श्रीमती हॉल जो बहुत ज़्यादा उन्माद के दौरे में थी, मतलब उसे सूझबूझ नहीं थी, करीब करीब सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी वो। हिस्टेरिक्स यानी होता है मतलब जिसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, एकदम उदास हो जाना। शी वॉज कन्विंस्ड that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब क्या हुआ, वो पूर्णतः आश्वस्त थी, उसे पता था कि कमरे में जो प्रेत आत्माएं हैं वो नियमित रूप से प्रकट होती थी और अजनबी ने किसी तरह से उन्हें उसके फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था। जो अजनबी था वो कौन था, ग्रिफिन था। यहाँ पर ग्रिफिन की बात हो रही है कि जो ग्रिफिन था उसके पास ऐसा मैजिक था कि वो आत्माओं को मेरी फर्नीचर में उसने डलवा दिया है और अब जो आत्माएं हैं वो मेरे फर्नीचर के अंदर आ चुकी है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉनिड। वो कहती थी कि बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, उसने रोने की आवाज़ में शिकायत की। वो रोते रोते इसने ये सारी बातें बोली। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। यह सोचना कि यह अब मेरे विरुद्ध ऊपर उठेगी। अब उस गुस्सा आ रहा था कि वो चेयर जिस पर उसकी माँ कभी बैठती थी और वो चेयर उसको मारेगी, उठ करके उसके ऊपर आ जाएगी। उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील हो रहा था। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। पड़ोसियों के मध्य भावना थी कि परेशानी जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी। जो नेबर्स थे वो ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कोई जादू टोने के कारण ये सब प्रॉब्लम हुई हो। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना या नहीं, यानी जादू टोना भी हो सकता है और नहीं भी। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। जो पादरी के घर में जो चोरी हुई थी, जो बर्गलरी हुई थी, उसकी सूचना का पता चला और जो वैज्ञानिक था उसमें हाथ होने का मजबूती से संदेह किया गया। मतलब सब लोगों को लगा, वहाँ पे जो मिसेस हॉल थी और लैंडलॉर्ड थे उनको पता चल गया था कि ज़रूर ये जो चोरी हुई है और ये जो चोरी की है ये उसी साइंटिस्ट ने किया होगा। तो उन्हें पता चल गया था कि इसमें ज़रूर उसका ही हाथ होगा। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और इसके बाद क्या हुआ, संदेह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, वो शक के घेरे में बहुत ज़्यादा आ गया था जब उसने अचानक कुछ तैयार जो पैसे थे वो किसको दे दिए थे, लैंडलॉर्ड को। जब दे दिए थे तो उनका शक और भी गहरा हो गया था कि पहले तो इसके पास पैसे ही नहीं थे और उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए, किसने अचानक से हमारा पेमेंट पूरा कर दिया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज का जो कांस्टेबल था, सिपाही था, उसको चुपके से बुलाया गया था, गुप्त रूप से उसे बुलाया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही के लिए प्रतीक्षा करने की बजाय, मतलब जो मिसेस हॉल थी वो जो कांस्टेबल था उसका वेट किए बिना ही वो साइंटिस्ट के रूम में जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो कि किसी तरह से उसने उसका एम्प्टी रूम था वहाँ पे वो गई और उसने उसे रहस्यमय ढंग से देखा कि वो क्या कर रहा था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। मैं जानना चाहती हूँ कि ऊपर तुमने मेरी कुर्सी को क्या कर दिया। उससे बोलती है, उसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ में क्या किया है। शी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। उसने ये भी बोला कि मुझे ये भी बताओ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे बाहर आए और तुम एक ताला लगे हुए कमरे में कैसे घुसे थे। वो सारी बात जानना चाहती थी मिसेस हॉल, इसलिए वो उसके पास साइंटिस्ट के पास जाती है और उससे वो सारी बात पूछती है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था वो ऑलवेज पहले से ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, वो गुस्सा करता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसे गुस्सा आ गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम। तुम नहीं जानती हो, साइंटिस्ट ने बोला, कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू। बहुत अच्छे से मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मतलब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। ये बात किसने बोली थी, ये बात ग्रिफिन ने बोली थी जो कि साइंटिस्ट था। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक से उसने जो अपनी पट्टियाँ थी और जो विस्कर्स थे, गलमुच्छे थे, स्पेक्टिकल्स थे, चश्मे थे और जो नकली नोज लगा रखी थी, वो सारे एक एक करके वो उसे फेंकता गया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। उसे सिर्फ ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड दैम सेल्फ स्टीयरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब जो पीपल थे, जो वहाँ पे खड़े हुए लोग थे, उनको वो जो
ग्रिफिन था वो बिना सर के दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो इन सब चीज़ों को हटा देता है तो वो इनविजिबल पर्सन बन जाता है। Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल था वहाँ पे वो पहुँच गया था और उसको ये जान करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका कोई सर नहीं है, मतलब उसका कोई भी सर नहीं है, हेड नहीं रखता है वो, और कपड़ों के है वो, और उसका सर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट जैफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जैफर था उसने अपने कर्तव्य करने से मतलब खुद को पीछे नहीं किया। उसने सोच लिया था कि मुझे मेरा काम करना है। If a magistrate a warrant order a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head. अगर मजिस्ट्रेट ने यानी जो जज है उसने अगर उसे ऑर्डर दे दिया, आदेश दिया होता, तब भी उसे ये काम करना पड़ता, चाहे उसका सर हो या नहीं हो। तो उसने यही कर्तव्य मान करके, अपनी ड्यूटी को मान करके उसने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उसने उसको पकड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक एक कपड़े अपने जो उसने पहन रखे थे वो उसे निकालता गया। तो उसने एक एक कपड़े जैसे ही उसने सिपाही उसको अपने काबू में करना चाहा तो वो फटाफट से वो इनविजिबल होता गया, यानी कि वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपने जो गारमेंट्स थे एक एक करके वो हटा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब क्या हुआ, उसके बाद में अंत में जेफर्स को क्या हुआ, उसने एक एक करके तो सारे कपड़े निकाल ही दिए थे, और उसके बाद वहाँ पे जो घटना हुई वो ये थी कि वो उसको जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश किया, अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी और सिपाही ने अपने आप को किसी से संघर्ष करते हुए पाया। मतलब उसने देखा कि वहाँ पे कोई उसने स्ट्रगल करते हुए पाया और वो उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग जो थे वहाँ पे उसकी हेल्प कर रही थी, बट फाउंड दैम सेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नावेयर। लेकिन उन्होंने भी अपने जो लोग उसकी हेल्प कर रहे थे उनको भी घूंसों का सामना करना पड़ा, यानी जो ग्रिफिन था वो सबको मारने लग गया। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में जेफर्स को चोट पहुंचाते हुए वह बेहोश कर दिया उसको। जेफर्स को चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था, और जैसे उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयत्न किया, उसने वापस कोशिश की कि जो अदृश्य है, जो इनविजिबल पर्सन, उसको मैं एक बार वापस पकड़ूं। देयर वर नर्वस, उसे पकड़ो, ऐसी भयभीत आवाज़ में वो चिल्ला के बोला, लेकिन यह कहने से कहीं अधिक सरल था। मतलब ये कहना तो सरल था लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया था, अपने आप को फ्री कर लिया था, फ्री, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ पकड़ा जाएगा, वो कहाँ चला गया। तो हमारी जो स्टोरी है यहाँ पे कंप्लीट होती है।